नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों आज बात करेंगे 2 जुलाई 2020 को पड़ने वाले गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, प्रदोष वाले दिन अर्थात द्वादशी के दिन जिस दिन गुरुवार पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर यदि आप ऋण से, शत्रु बाधा से परेशान हैं। स्त्रियों के लिए सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। यदि आपके पति बीमार हैं या आप किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं तो गुरु प्रदोष का व्रत आपके बहुत सारे संकटों को दूर कर देता है, जैसा कि इसकी व्रत की कथा में भी बताया गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है इस दिन होता है प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना, क्योंकि शाम के समय शिव जी को जल नहीं चढ़ाया जाता। इस समय आप पुष्प के द्वारा, अगर आप सबसे बेहतरीन रहेगा कि आप भगवान को धतूरा चढ़ाएं, भगवान को सफ़ेद आग के पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा आप भांग भी या आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं और उसके बाद आप मानसिक जप करें भगवान शिव जी के मंत्रों का, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा रुद्राष्टकम का पाठ भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। देखिए, इस समय प्रदोष काल का जो प्रदोष काल होता है वो शाम के समय सूर्यास्त के बाद जो 48 मिनट होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं और इसी समय आपको ये पूजा करनी रहती है। और इसी की वजह से इस व्रत का जो नाम होता है वो प्रदोष व्रत पड़ा, क्योंकि जो पूजन का समय होता है वो शाम में प्रदोष काल में होता है। अब देखिए, इस व्रत की बड़ी ही महिमा बताई गई है। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्यों से बड़ी साहस के साथ मुकाबला किया, लेकिन यह देख के वृत्तासुर जो था वह बहुत क्रोधित हो गया कि जो देवता थे उन्होंने वृत्तासुर की सारी सेना को नष्ट कर दिया। तब वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतर आया। उसने भयानक स्वरूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और प्राण बचाने के लिए अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय तो दे दूं। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि वृत्तासुर है कौन। वृत्तासुर के बारे में गुरुदेव बृहस्पति बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। इसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था और पूर्व समय में ये चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया और वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी नहीं दिखाया गया। स्त्री सभा में समीप बैठे। माता पार्वती उसकी इस बात से, उस कटाक्ष से क्रोधित हो गई और वो बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तो कभी ऐसे सर्वव्यापी के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे कर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ शब्द से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। चूँकि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त था, क्योंकि पूर्व जन्म से उसको ये भक्ति उसके खून में उसे मिली हुई थी। तो देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, चूँकि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः कहा जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर देवराज इंद्र को कहा कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही तुम वृत्तासुर नामक राक्षस का अंत करने में सफल हुए। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करेगा, उसके सारे मनोरथ भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।